चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का चौथे और आठवें पदों का योग कितना दिया हुआ है? 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है यदि समांतर श्रेणी का यहां पर निम्नों दिया गया है। चलिए बात करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का चौथे और आठवें पद, चौथा पद A4 होता है, आठवें पद को लिखते हैं A8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। दोनों का योग बोला गया तो प्लस लगाएंगे। एक कम करके लिखेंगे चौथे पद के लिए, इसके लिए भी कम करके लिखेंगे तो 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। तो यहां से हो जाएगा 8 2A हो जाएगा और कितना 10 हो जाएगा। D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। समीकरण नंबर 1। छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। छठे A6 और A10 इज इक्वल टू कितना है? 44। तो यहां से A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 9D हो जाएगा 44। यहां से A और A 2A हो जाएगा 5D और 9D 14D हो जाएगा 44। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जैसे समीकरण 1 में समीकरण 1 घटाएंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा ये बताइए। जैसे समीकरण को घटाएंगे क्या मिलेगा? यहां से अगर घटाएंगे समीकरण को तो ये हो जाएगा, यहां घटा देते हैं तो घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। यहां हो जाएगा 2A 14D इज इक्वल टू 44। कितना हो जाएगा? माइनस 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 कट जाएगा, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 20। D इक्वल टू माइनस 20 बटा माइनस 4 कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू कितना मिल गया? 5। यानी कह सकते हैं जो सार्वंतर है D, अंतर कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है। अब D का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। जैसे D का मान समीकरण 1 में रखेंगे A का मान मिल जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में मान रखिए। समीकरण 1 है कहाँ? समीकरण 1 कहाँ पर है? तो D का मान रखेंगे 2A प्लस हो जाएगा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 24। यहां से घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2A 24 में कितना घटाना है? 60 घटाना है तो कितना हो जाएगा? माइनस 36। A इक्वल टू माइनस 36 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? A इक्वल टू कितना आएगा बताइए? A इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। जो A की वैल्यू है कितनी आ जाएगी? माइनस 18। पूछा क्या गया आप लोग से? इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, मतलब आने वाले इसके 3 पद क्या होंगे। तो 3 पद के लिए बात किया जाए तो प्रथम पद को क्या लिखा जाता है? प्रथम पद को A लिखा जाता है, A इक्वल टू माइनस 18। दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद लिखते हैं A प्लस D। तो A की वैल्यू कितना है? माइनस 18। D की वैल्यू कितना आया है हम लोग का? 5 आया हुआ है। 5 रख दीजिए, माइनस 18 से 5 घटाइए, माइनस 13 आ जाएगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा? तीसरा पद A प्लस कितना होता है? 2D। A प्लस 2D, A की वैल्यू कितना है? माइनस 18 है और यहां से D की वैल्यू कितना है? 5 है। तो माइनस 18 और 5 दूना 10 कितना हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो पहला पद आएगा वो माइनस 18 आएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा और तीसरे पद के लिए बात किया जाए तो माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद माइनस 18, दूसरा पद माइनस 13, तीसरा पद माइनस 8। ठीक है, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मल्टीप्लाई करने पर।
10 और 5 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा यहाँ पर। 50 कितना हो जाएगा? 50 हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए कोई डिफरेंट नहीं है ना, नहीं। चलिए इधर देखते हैं। 50 में 24, 50 में 24 से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का कितना? 26 आएगा। कितना आएगा? 26। ये कितना हो जाएगा? 26। और ये कितना हो जाएगा? 13। पहला पद कितना हो जाएगा? 13। पहला पद कितना आएगा? 13। दूसरे पद की बात करें, 13 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा? -8। इसका बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? -a प्लस ये हो जाएगा -13, और इसमें कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, इसको देख लीजिएगा, आसान। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव नाम के एक आदमी है, सुब्बा राव। चलिए भाई देखा जाए। सुब्बा राव ने 1995 में कितने पर कार्य आरंभ किया है? 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए मासिक वेतन, मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कार्य क्या किया है? आरंभ किया है। कार्य आरंभ किया। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि, क्या हुआ है? 200 रुपए प्रतिवर्ष उनका वेतन वृद्धि प्राप्त किया है। यानी एक साल में कितना बढ़ जाता है उनका? 200 रुपए बढ़ जाता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? 7,000 हो गया। यहां पर कह रहा है आप लोग से, जो सुब्बा राव नाम का आदमी है, 5,000 रुपए पर मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। पहले उसे शुरुआत में कितना मिलता था? 5,000। प्रत्येक साल उसका 200 रुपए ऐड होता चला गया। अब 7,000 जिस वर्ष हुआ है, वो कितने वर्ष में उसका 7,000 हो गया, ये हम लोग को बताना है। कितना वर्ष में? 7,000 रुपए हो गया। तो अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी क्या बनेगा? तो पहले वर्ष में 5,000 था, दूसरे में कितना हुआ? 5200, तीसरे में कितना हुआ? 5400। डॉट डॉट करते करते कहां तक आ गया? 7,000 तक। तो इसमें आप लोग को सब कुछ मिल गया। पहला पद मिल गया, यहाँ पर यनवा पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, सब कुछ मिल गया ना। अगर पहले पद की बात करें तो पहला पद क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5,000। सार्वंतर की बात करेंगे तो कितना मिलेगा? 5200 माइनस कितना हो जाएगा? 5,000, कितना आ जाएगा? 200 आ गया। और इसका यनवा पद कितना हो गया? 7,000। यनवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? यनवा पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आप लोग को फार्मूला कंठस्थ हो जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 7,000, 5,000 प्लस n माइनस डी की वैल्यू कितना है? 200। 7,000 में से क्या करिए? 5,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा भाई आप लोग का? कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर गुणांक में है तो बटा में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? कट जाएगा, काटेंगे 00, ये कितना आ जाएगा? 10 n माइनस 1, 10 प्लस 1 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। कह सकते हैं 11वें वर्ष में उसका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। यानी 11 वर्ष लगेगा उसका वेतन 7,000 होने में, ठीक है।